Hello and welcome all of you. Dear students, today we will study few points about the Jahiruddin Muhammad Babur. Of course, this is the photograph of Jahiruddin Muhammad Babur. Let's start. First point is बाबर का एक शासक के रूप में भारत में कार्यकाल क्या रहा। तो जैसा कि इसके नाम के सामने 1526 1526 टू 1530 यही टाइम पीरियड है। पहला पॉइंट बाबर के बारे में विशेष रूप से ये हो सकता है कि बाबर का मूल नाम क्या था। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर? देन इट्स नेम वाज जहीरुद्दीन मोहम्मद। सेकेंड पॉइंट, बाबर कहाँ का निवासी था? अक्सर पूछा जाता है। मध्य एशिया में ये मावरा उन नहर फरगना के पास में एक जगह थी, वहीं का ये निवासी था। थर्ड पॉइंट इज बाबर की माता का क्या नाम है? बहुत ही पूछा जाता है ये प्रश्न। तो बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर के पिता का क्या नाम था? ये भी इसी श्रेणी का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विद्यार्थियों। उमर शेख मिर्ज़ा इसका सही आंसर है, बाबर के पिता का नाम। बाबर के दादा यानी कि उसके बाबा का क्या नाम था? अबू सैद मिर्ज़ा नाम था। बाबर की दादी का नाम इसी तरह से आइंसा दौलत बेग था। बाबर की नानी का अगर नाम पूछें तो एहसान दौलत बेगम था और बाबर के नाना का नाम यूसुफ खान था। चलिए जानते हैं नवा प्रश्न क्या हो सकता है। तो बाबर की उस पत्नी का नाम जो आगरा से बाबर की अस्थियां काबुल लाई थी, तो बीबी मुबारक यूसुफ जई इसका आंसर होगा। आपको याद होगा बाबर की मृत्यु जब हो जाती है तो उसे भारत में आगरा के पास आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में बाबर की अस्थियों को उसकी प्रिय पत्नी बीबी मुबारक यूसुफ जई वहीं से खुदवा करके काबुल लाई थी। वास्तव में बाबर को काबुल सर्वाधिक पसंदीदा स्थान था। उल्लेखनीय है कि बाबर ने विश्व की सबसे अच्छी जो आबो हवा बताई है वो यहीं की बताई है। बाबर काबुल को बहुत अधिक पसंद करता था। बहुत ही उपयोगी है पॉइंट नंबर 10, बाबर के उपनाम और उपाधियाँ। तो इस श्रेणी में हजरत फिरदौस मकानी बाबर को कहा जाता है। कलंदर भी बाबर की ही एक उपाधि है। खाकान ये मंगोलों से रिलेटेड एक उपाधि है जो बाबर ने धारण की थी। बादशाह 1507 में बाबर ने काबुल में बादशाह की उपाधि धारण की थी। गाजी, तैमूरिया, बाबर स्वयं को तैमूरिया कहलाना पसंद करता था और बहुत से इतिहासकारों ने इसको कहा है कि बाबर को कि जीवनी लेखकों का राजकुमार बाबर को कहा जाता है। इसी तरह से आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी बाबर को कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि बाबर के संबंध में ये किसने कहा था कि बाबर एक राज्य का निर्माता था। तो प्रोफेसर रसब्रुक विलियमसन ने ऐसा बोला था। 12वां पॉइंट है बाबर के संबंध में कि किस विद्वान ने बाबर की तुलना मैकियावेली से की है। तो डेनिसन रॉस महोदय ने बाबर को मैकियावेली के समतुल्य बताया है। किसने कहा था कि बाबर मध्य एशिया और भारत, लुटेरों के जत्थे और राजकीय शासन, इसी प्रकार से तैमूर और बाबर के बीच की कड़ी कहा था? तो वो इतिहासकार लेन पोल ने कहा था। मैं कुछ और पॉइंट्स लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से आग्रह है कि ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड लाइक भी करें। थैंक यू।